नाम होता है देवी धाम, यानी माया का लोक। कितना बड़ा होता है? अनंत ब्रह्मांड होते हैं उसमें, अनंत ब्रह्मांड। आप लोग जिस ब्रह्मांड में बैठे हैं, ये 50 करोड़ योजन का, यानी 200 कोस, यानी 400 मील, 400 करोड़ मील एरिया का अंडाकार ब्रह्मांड है जिसमें आप लोग बैठे हैं। इसमें 14 लोक हैं, जिसमें एक लोक है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में भी सैकड़ों देश हैं वर्तमान काल में। उसमें एक देश है भारत, उसमें एक प्रांत है ये आप जहां बैठे हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ये जो संसार आपका है 100 देशों का, इससे बहुत बड़ा है सूरज, और 3 करोड़ सूरज का एक आकाश गंगा है, और अनंत आकाश गंगा है। उसमें इस सूरज से करोड़ों गुना बड़े बड़े सूरज हैं। आपका ब्रह्मांड सबसे छोटा है। ये चतुर्मुखी ब्रह्मा का ब्रह्मांड है। 4 मुंह है आपके ब्रह्मांड के ब्रह्मा का, 4 मुंह। ऐसे ही 10 मुंह, 20 मुंह, 1000 मुंह, लाख मुंह, करोड़ मुंह, अरब मुंह के ब्रह्मा होते हैं। और जितने मुंह के ब्रह्मा होते हैं, उतना ही बड़ा उनका ब्रह्मांड होता है। और एक एक ब्रह्मांड में 3-3 गवर्नर होते हैं। राज्यपाल जिसे आप लोग यहां इंडिया में कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। एक ब्रह्मा एक ब्रह्मांड को बनाता है, एक विष्णु उसकी रक्षा करता है, एक शंकर उसका प्रलय करते हैं। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं। असंख्य ब्रह्मा, असंख्य विष्णु, असंख्य शंकर, असंख्य इंद्र, वरुण, कुबेर, जमराज, सूर्य, चंद्र है। इस सारे का नाम मायाधाम या देवी धाम है। लिमिट नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड। इसके ऊपर कारणार्णव है, जिसको बैतरणी नदी कहते हैं आप लोग। वो बैतरणी नदी का घेरा है, उसके नीचे ये माया लोक है, उसके ऊपर परव्योम लोक है। वो माया से परे है, वहां माया नहीं जा सकती। ये चंद्र, सूरज, ये सब वहां नहीं जा सकते। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। ये माइक जगत की कोई भी चीज उस बैतरणी के ऊपर नहीं जा सकती। तो वो परव्योम है, वो भी असंख्य है। जैसे ये असंख्य माया लोक है, ब्रह्मांड है, ऐसे वो भी असंख्य है। और सबके ऊपर वो वैकुंठ है, वो भी असंख्य है, क्योंकि विष्णु भी असंख्य है। तो असंख्य वैकुंठ के ऊपर गोलोक है। उस गोलोक
के बीचों बीच वृंदावन धाम है, उसी को ब्रज धाम भी कहते हैं। तो माया तो परव्योम में ही नहीं जा सकती, फिर उसके ऊपर वैकुंठ, फिर उसके ऊपर गोलोक, फिर गोलोक में भी सर्वश्रेष्ठ ब्रज धाम, वो हमको नीको लागे, वहां जाना चाहते हैं हम लोग। वो जगह है हमारी सबसे रसमयी। बड़े बड़े परमहंस वहां नहीं जा सकते, ये बैतरणी में ही डूब जाते हैं परम ज्ञानी परमहंस लोग। उसके आगे जाते हैं भक्त लोग, जो सगुण साकार के उपासक शांत भाव के होते हैं, वो वैकुंठ वास उनको मिलता है। और जो माधुर्य भाव के रसिक होते हैं, गोपी प्रेम वाले, वो जाते हैं ब्रज धाम में। जिन गोपियों का वर्णन आप सुनते हैं, ये वहां रहती हैं, वहीं जाना है हम लोगों को। लक्ष्य वही रखो, चाहे 50 जन्म लगे, जहां चीज मिले सबसे ऊंची। अरे परिश्रम तो बराबर है, हम परव्योम लोक में जाएंगे तो भी हमको भक्ति करनी पड़ेगी, और वैकुंठ जाएंगे तो भी भक्ति करनी पड़ेगी। तो फिर ऐसी जगह के लिए भक्ति की जाए जो सबसे ऊंची स्थिति में पहुंचा दे, तो वो नीको लागे, वो दिव्य ब्रज धाम हमको नीको लागे। हाँ बोलो। ब्रज बाम गारी खाए श्याम, लागे ब्रज बाम गारी होली को लागे ब्रज बाम गारी खाए श्याम। गाली सबसे अधिक भयानक होती है, जिसके पीछे हमारे देश में तो डेली कहीं न कहीं बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, मर्डर तक हो जाते हैं। एक चोरी, एक जारी, ये दो गाली बड़ी भयानक होती हैं, लोग सह नहीं पाते इस गाली को। तो ठाकुर जी को ये दो गाली बहुत पसंद है, इसलिए ठाकुर जी का एक नाम रख दिया है रसिकों ने, चौर जार शिखा मणि, यानी चोरी में और जारी में अनंत कोटि ब्रह्मांड में टॉप करने वाले। ऐसा कौन दुनिया में डकैत होगा जो पैदा होते ही जेल से बाप को लेके फरार हो जाए? बोलो, ऐसा कहीं सुना है आपने, अखबार में पढ़ा है? बाप को लेके, बाप बेटे को लेके फरार नहीं हुआ था, बाप तो बेचारा बंद था जेल में। वो क्या हिम्मत रखता है कि दरवाजा खुल जाएगा, पहरेदार सो जाएंगे, जमुना मार्ग दे देंगी। ये सारा काम किया वो चोर शिखामणि ने। हाँ, तो चोरी में भी टॉप किया और जारी में भी टॉप किया।
संसार में कोई भी जारी करने वाला पुरुष होगा तो वो 10, 20, 50, 100 स्त्रियों से प्यार किए होगा बस। और यहाँ अनंत गोपियों से प्यार किया श्याम सुंदर ने, और ब्याह भी किया तो 16,108। तो चोरी में भी टॉप कर गए, जारी में भी टॉप कर गए, और दोनों गालियां गोपी दे रही हैं। और ठाकुर जी कहते हैं क्या कहा, फिर से बोल। तो फिर जोर से बोलती है, लफंगे हैं, जरा मैं ऊंचा सुनता हूं, क्या कहा। यानी इतनी मीठी लग रही है गाली कि बार बार सुनने की इच्छा हो रही है गोपी से। याद रखिएगा, और कोई गाली देगा तो नोट हो जाएगा नामापराध में। ये गोपियों की गाली पसंद है ठाकुर जी को, हर एक की नहीं। शिशुपाल ने 100 गाली दी तो भगवान ने चक्र चला दिया। हाँ, तो अगर आप लोग सोचें कि हम भी गाली दें तो फिर चक्र का ध्यान कर लेना। हाँ। तो ठाकुर जी को गाली बहुत पसंद है, ऐसा मैंने सुना है।